जी तो माय डियर व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि आप सब लोगों के ताउन से मैंने अपने 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। तो खुशी के मौके पे कुछ मीठा हो जाए तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ऑरेंज टर्किश डिलाइट की रेसिपी। बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार, घर में मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके पास अवेलेबल है। केमिकल फ्री, जेलेटिन फ्री, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए एक बहुत ही मजेदार हेल्दी ऑप्शन है। तो चले जनाब इस मजेदार रेसिपी को बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड वंडरफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ हेल्दी होममेड फूड फॉर अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफस्टाइल। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और मैं इसी नेम से इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फूड मैजिक विद नादिया, मुझे फॉलो कर लें। एज आई बिलीव ईटिंग हेल्दियर मेक्स मोर लाइफ कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे हेल्दी। रेसिपी कार्ड आपके सामने है। ऑरेंज जूस चाहिए हमें 1 कप तकरीबन 250 ग्राम, चीनी हमें चाहिए आधा कप तकरीबन 100 ग्राम, कॉर्न फ्लोर या कॉर्न स्टार्च चाहिए हमें तकरीबन 1/3 कप 50 ग्राम, और घर का मक्खन या आप कोई सा भी मक्खन ले सकते हैं, वो आपने तकरीबन 15 ग्राम लेना है। ऑरेंज का जो छिलका होता है वो आपने लेना है 2 टेबल स्पून। दालचीनी पाउडर आपने लेना है सिर्फ चुटकी भर, नमक चुटकी भर, आइसिंग शुगर 2 टेबल स्पून। मैंने इस्तेमाल की इस रेसिपी के लिए ताज़ा किनू। मुझे किनू की जो ऊपर वाली स्किन है, ऑरेंज वाली स्किन सिर्फ ये चाहिए, नीचे से इसकी जो सफेद स्किन होती है वो मुझे नहीं चाहिए। जो सफेद स्किन होती है वो कड़वी होती है और जो ऊपर इसके ऑरेंज स्किन होती है वो खट्टी होती है। सो मुझे सिर्फ खट्टे वाला हिस्सा चाहिए। मैं हैंड ग्रेटर या कद्दूकश की मदद से इसको बारीक चॉप कर लूंगी। सिर्फ ये ज़हन में रखिएगा कि आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज वाला हिस्सा। 2 टेबल स्पून के बराबर आप ये निकाल के साइड पे कर लें। मैंने आपको जिस तरीके से कद्दूकश करना है वो मैंने आपको बता दिया हुआ है। अब उसी माल्टे को मैंने 2 हिस्सों में काटा और उसका जूस निकाल रहे हैं। और यहाँ पे मुझे तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने ये जूस निकालना है। इसको आपने छलनी में छान लेना है क्योंकि हमें इसका पल्प इसमें ऐड नहीं करना, सिर्फ जूस ऐड करना है। 1 कप जूस लेके उसको आपने अच्छे तरीके से आपने इसको छान लेना है। बाकी तमाम चीजों की मेजरमेंट मैंने आपको बता दी हुई है। चीनी होगी आधा कप, जूस है 1 कप और 1/3 कप इसमें कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च है, और मक्खन आप इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर डालेंगे। पिंच ऑफ इसमें आपने डालना है, यानी 1 चुटकी आपने डालना है नमक और 1 चुटकी आपने इसमें डालना है दालचीनी पाउडर। अब आपने क्या करना है, जूस के अंदर चीनी भी डाल देनी है, कॉर्न स्टार्च भी डाल देना है, इसमें नमक भी डाल देना है, साथ में आपने इसमें दालचीनी पाउडर भी डाल देना है और आपने इसको अच्छे तरीके से आपने इसको पहले मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद, यानी हैंड बीटर है, इससे मैंने अच्छी तरह से इसको फेंट लिया ताकि इसमें किसी किस्म की गुठली ना बने। और अब मैंने इसको बहुत ही धीमी आंच पे मैंने इसको चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया। और ये आपने ख्याल रखना है कि हाथ बिल्कुल आपका चलते रहना चाहिए, जैसे कस्टर्ड बनाते हुए हाथ रुकता नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी आपने इस चीज का खास ख्याल रखना। आंच मैंने आपको दिखा दी कि कितनी मैंने मध्यम रखी हुई है, बहुत ही धीमी आंच है जिसके ऊपर ये बन रहा है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर ये बिल्कुल थिक सा जेली चाहिए, बिल्कुल वैसे ये तैयार हो जाएगा। सो आपने बिल्कुल भी चम्मच चलाते हुए परेशान नहीं होना कि पता नहीं कितनी देर लगेगी।
अब जब ये बिल्कुल आपको फील हो कि ये गाढ़ा हो गया है तो तब आपने इसके अंदर मक्खन डाल देना है और मक्खन डाल के आपने बहुत तेजी से इसमें स्पैचुला को चलाते जाना है ताकि ये अच्छे से मक्खन इसमें मिक्स हो जाए। जब मक्खन मिक्स हो जाएगा तो आप ये देखें, आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, आपको इसकी लेयर्स बनती नजर आ रही होंगी। बिल्कुल जब ये ऐसे लपेटें आप इस स्पैचुला की मदद से फोल्ड हो रहा हो तो इसका मतलब है कि अब ये तैयार है। और ये बिल्कुल किनारे पे ये मक्खन भी निकाल जाएगा, यानी बिल्कुल ऐसे इसमें बिल्कुल भी मक्खन नहीं रहेगा, वो साइड पे निकल आएगा। आपको अब ये नजर आ रहा है ये बिल्कुल तैयार हो गया। मैंने डिश में बटर पेपर लगाया, बटर पेपर के ऊपर मैंने इसे डाल के सबसे पहले मैं इसकी सरफेस को स्पैचुला की मदद से फ्लैट कर लूंगी ऊपर से। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शनल चीज बता रही हूँ, आप अगर ऊपर कोकोनट डालना चाहते हैं बिल्कुल बारीक जो कश की हुई होती है, वो आपकी मर्जी, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं डालना चाहें तो आप वो ना डालें। ऊपर कोकोनट को डाल के भी आपने इसे थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से दबा देना है। तकरीबन 15 मिनट आपने इसको फ्रिज में रखना है। 15 मिनट के बाद हमने निकाला, मैंने इसके ऊपर इसका ढक्कन दिया और मैंने इसको उल्टा दिया। अब आपको इसका बटर पेपर उतार के दिखा देती हूँ, ये देखें कितने आराम से उतर गया। जेली हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसे क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे नाइफ की मदद से। ये देखें बहुत ही मजेदार होती है। अब यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर आइसिंग शुगर यानी कि बारीक पीसी हुई चीनी ली है, वो मैं हर क्यूब के ऊपर बारी बारी लगाती जाऊंगी और इसको प्लेट में रखती जाऊंगी। और लीजिए जनाब, बेहतरीन किस्म की जेली तैयार हो चुकी हुई है। बच्चों को स्पेशली ये बहुत पसंद आती है और हमारे घर में तो बस ये प्लेट बस बनते साथ ही खत्म हो गई थी। सबको बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मजेदार ये टर्किश डिलाइट लगी ऑरेंज के साथ। ये जरा टेस्ट करके बताओ, सही है? ये जो मैंने जेली बनाई है ऑरेंज जेली, बहुत अच्छी है और मजे की है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो मामा लेके आती हैं। हाँ वैसे ही है, बहुत मजे की, रिकमेंडेड। मेरे जो सब लोग व्यूअर्स हैं उनको कहोगे कि वो ये बनाएं। यस थोड़ा सा ऊंचा। यस वेरी गुड जी। तो माय डियर व्यूअर्स, बहुत ही ऑनेस्ट किस्म का रिव्यू आप लोगों ने सुन लिया और इसको जरूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा। टेक केयर, बाय।